नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों से बहुत दिन बाद बात हो रही है। अब 10 दिन बचे हैं पेपर में। आज उसी के विषय में कुछ आप लोगों से चर्चा करनी है, क्योंकि अब लास्ट समय में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि जिससे कि सिलेक्शन हो जाए। अब सिलेक्शन के लिए आपको इतना टाइम देना है कि जिससे कि इस बार चूक ना हो। अब वही काम हम भी करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा। जैसा कि दोस्तों, अब 26 तारीख को पेपर है, मात्र 10 दिन बचा है। आपको 10 दिन में क्या करना है हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप सुबह उठिए, 2 घंटे करंट पढ़िए। जो आपने इतना दिन से पढ़े हैं, नया मत पढ़िएगा। जो चाहे नोट्स बनाए हों या किताब में अंडरलाइन किए हों या टिक मारे हों, उसको सिर्फ आपको रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद जो भी गलतियां हों उसको आप चेक करिए। कम से कम 6 घंटा हिंदी पढ़िए और 6 घंटा रीजनिंग पढ़िए। कम से कम 6 घंटे हिंदी लगातार पढ़िए। अगर आप हिंदी 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो हिंदी में लगभग आप 48-49 सही कर लेंगे। और 6 घंटे रीजनिंग पढ़िए। रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए खूब, और उसके बाद जो किताब रखे होंगे, जो टॉपिक हार्ड है उसको रिवाइज करिए। और कोई चारा है नहीं, कोई आपको याद करवा देगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगा। जीके के लिए 2 से 3 घंटा दीजिए। 2 से 3 घंटे जीके को दीजिए, 2 घंटे करंट को। लगभग 15, 16, 17 घंटा हो जाए। बस इतना ही पढ़ना है। 10 दिन टाइम बचा है। बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं भटकना है। बस खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि नहीं, इस बार चयन मेरा होगा। क्योंकि आप टेस्ट देते होंगे, किसी में कम नंबर आता होगा, किसी में ज़्यादा नंबर आता होगा। अगर कम नंबर आता होगा तभी आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि नहीं, कोई बात नहीं, पेपर हार्ड था इसलिए कम नंबर आया। पेपर जैसे कि टेस्ट में कोई पेपर टफ रहता है, कोई पेपर नॉर्मल रहता है। जैसे पेपर रहता है उसी के अनुसार नंबर आता है। तो यही सोच कर रखना कि मतलब कि जो भी, जैसे कि अगर हमारा 110 नंबर, 110 क्वेश्चन सही हो रहा है तो समझ लीजिए कि ठीक है। अगर किसी में 105 सही हो रहा है तब भी ठीक है, क्योंकि वो पेपर टफ था। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना है। जिस लेवल का है उसी लेवल का बनाए रखिएगा। अगर आप अपने आप को कमज़ोर साबित कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप असफल हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप उतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सेंटर में सिर्फ कॉन्फिडेंस काम देगा। नहीं तो एग्ज़ाम सेंटर में ये हाल हो जाता है कि जैसे कि क्वेश्चन आता हुआ भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ए सही है कि बी सही है। हम जानते रहते हैं कि ए सही है, लेकिन फिर भी बाद में जब गोला करते हुए और मार्कशीट भरते हुए हम दूसरा विकल्प भर देते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग चयन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस बार गलतियाँ मत करना। सिर्फ इतना करना कि जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, जो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, आपके मन में जो आंसर आया यही है, तो सिर्फ उसी पर टिक मारना और उसी पे अटल रहना। अगर बाद में ये सोचना कि ये नहीं हो सकता यार, ये होगा, तब समझ लीजिए कि आप गड़बड़ा जाएंगे। क्योंकि जो आपने पहली बार टिक मारा है वही क्वेश्चन सही रहता है। लेकिन जब दोबारा उसमें और आप संशोधन करने लगते हैं, तब आप समझ लीजिए कि गलती कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जो क्वेश्चन सही रहता है वो भी गलत हो जाता है। इसलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ें, जो पहली बार माइंड में आंसर आए यही है, तो वही 100% क्वेश्चन आंसर रहता है। इसलिए वही आंसर को टिक मार के आगे बढ़ना है। और कोशिश करिए कि जो आप लोगों का मैसेज आता है कि रीजनिंग में ज़्यादा गलतियाँ हो रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप टाइम चला के, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में आप कोशिश करिए कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व कर दें। ठीक है, 40 मिनट, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है। तो 30-30 मिनट मान लीजिए कि रीजनिंग हिंदी 1 घंटे में कर दीजिएगा, लेकिन 40 मिनट ही मानिए, क्योंकि रीजनिंग है। अगर ज़्यादा लेंदी आ गई तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन 40 मिनट निर्धारित मान कर चलिए कि हम 40 मिनट में 50 क्वेश्चन रीजनिंग सॉल्व करेंगे। आप इतना प्रैक्टिस, अभी 10 दिन का टाइम है, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। बाकी जो बता रहा हूँ वही करिएगा।
ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, और दूसरी वैकेंसी से हमसे कोई मतलब नहीं है, इसी में चयन लेना है। बाकी जो होगा भगवान की इच्छा है। और आप लोग अच्छे से पढ़िए और टाइम बर्बाद मत करिए। 10 दिन टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी में सिलेक्शन होगा, इसी से आप बाहर हो सकते हैं। जितना हो सके उतना टाइम आप किताब पर दीजिए और रिवीजन करिए, और नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करिए। जितना आप पढ़े हैं उससे बाहर नहीं आएगा। आप ही जानते हैं, हम भी जानते हैं। बस जो नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवाइज करिए, और करंट यूपी स्पेशल भी पढ़ लीजिए, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी आएगा। यूपी स्पेशल में आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे नृत्य हो गया, परियोजना से संबंधित हो गया, अभ्यारण से संबंधित हो गया, और कुछ जनगणना से आएगा। तो लगभग 7-8 टॉपिक हैं जिससे कि लगभग क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए आप जितना हो सके सिर्फ 6-7 टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, तो लगभग अगर 8 क्वेश्चन आता है तो 6 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। नंबर 1 जैसे कि परियोजना से, बाघ अभ्यारण्य से, और कुछ झील से, और नृत्य से, और गायन से संबंधित आता है, और एक आता है कि जनगणना से उत्तर प्रदेश जनगणना, और लगभग हो गया है। तो 1-2 टॉपिक और है, आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश से नहीं आएगा। अगर 6-7 क्वेश्चन आता है तो इसमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन जरूर रहता है। बाकी आप करंट भी उत्तर प्रदेश पढ़ सकते हैं, और राष्ट्रीय करंट भी आप पढ़ ही रहे होंगे, कहने की क्या बात है। 10 दिन पेपर बचा है, आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लिए होंगे, और एडमिट कार्ड लगभग 20 हाँ 20 तारीख तक आ जाएगा। बाकी आप लोग जैसा हो कमेंट करिएगा, बताइएगा। आप खुद को मोटिवेट रखिएगा, अपना हौसला मत गिराइएगा कि मेरा चयन नहीं होगा। आपका चयन होगा। बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि इस बार मेरा चयन होगा, चाहे हार्ड पेपर आए चाहे आसान पेपर आए। इसलिए आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा। चाहे जो भी हो जाए, आपको भटकना नहीं है। और कोई आके आपसे एक है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, 10 दिन बचा है, चाहे आपका पार्टनर हो या आपके घर वाले हों, आपके बाहर वाले हों, जो भी हो, यार दोस्त हों, आपसे जैसे कि कोई आता है, आपसे कहते हैं कि हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब 10 दिन बचा है, 10 दिन में आके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, 2-4 क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाएंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। इसलिए आप इससे बचिएगा। जितना हो सके खुद पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। दूसरे के क्वेश्चन से कोई मतलब है नहीं, आपको जितना आ रहा है उतने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप संयम बरतें और अच्छे से पढ़िए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अब एग्ज़ाम के टाइम पे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, नमस्कार।